Okay, so this is our second chapter in physics. Okay, upper 12th class, right? So yesterday discussion about the what is plasticity and elasticity, right? This is the property of a solids. Okay, so in 12th class, what type of the material is given? The material is given is fluids. कौन सा मटेरियल हमको दिया है? अब फ्लूइड्स का मटेरियल दिया है. तो कल हमने फ्लूइड्स की डेफिनेशन बनाई थी बच्चों. क्या डेफिनेशन थी वो फ्लूइड्स की? बताओ. एनी substance that can flow is called as fluid. बराबर है. मतलब क्या डेफिनेशन थी? एनी सब्सटेंस. अब सब्सटेंस हमको पता है, यस और नो? यस. सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है? मैटर. अब मैटर कितने टाइप के हमारे पास में? 3 टाइप के. एक है सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो सॉलिड का कोई लेन देन है हमारे को? नहीं. हमको मतलब है अभी लिक्विड और गैस के साथ में. बराबर है. तो देखिए फिर, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड. इसको हम कहते हैं फ्लूइड. अब सब्सटेंस कौन सा होगा हमारे पास में अभी? फ्लूइड में. तो फ्लूइड में कौन सा कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास में? लिक्विड और गैस का. इसी को कहते हैं हम फ्लूइड. ओके, तो अभी इसका पहला पॉइंट देखिए. फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ व्हाट इज? लिक्विड एंड गैस फेज. बराबर है. मतलब फ्लूइड के पास में कौन सा फेज है? एक है लिक्विड का और दूसरा है गैस का. और लिखो मतलब, डोंट राइट. तो लिक्विड अगर हम कंसीडर करेंगे तो कौन सा एग्जांपल हमारे पास में आएगा? H2O. गैस अगर कंसीडर करेंगे तो कौन सा एग्जांपल आएगा? एयर आएगा. यस और नो? यस. तो इसके अंदर हमने अगर कंसीडर किए लिक्विड, कंसीडर फॉर व्हाट इज? H2O. ओके, एंड एयर इज कंसीडर फॉर गैस फेज. बराबर है. ऐसे 2 सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया. एक लिक्विड के लिए अज्यूम किया बच्चों H2O, और एयर अज्यूम किया काय के लिए? गैस के लिए. समझ में आ गया? मतलब लिक्विड, अब H2O रहेगा कि लिक्विड में बहुत सारी चीजें हमारे पास में कौन कौन सी है? पेट्रोल है, डीजल है, अल्कोहल है, मिथेनॉल है. मतलब जो भी लिक्विड फॉर्म में ये अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट है वो काय का पार्ट हो गया? फिर फ्लूइड का. दूसरा जो पार्ट है हमारे पास में कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा है? एयर. एयर कौन से कैटेगरी में आ गया? गैस. अब गैस फेज में जो भी चीज एग्जिट होंगी अर्थ पे वो भी किसका पार्ट है? फ्लूइड का. अब बहुत सारे गैसेस हमारे पास में, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर वाटर वेपर है. यस और नो? यस. डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेस एग्जिट इन अ नेचर्स. तो वो सब काय का पार्ट्स है? फ्लूइड का. तो फ्लूइड किसका कॉम्बिनेशन है? लिक्विड और गैस का. तो फ्लूइड को हम कैसे लिख सकते हैं? तो फ्लूइड वी कैन कंसीडर अ लिक्विड प्लस गैस. समझ में आ गया? सॉलिड ये कैटेगरी में आएगा क्या? नहीं. आता बघा थर्ड पॉइंट. बिफोर राइटिंग द थर्ड पॉइंट, सपोज इफ यू कन्सिडर द वन कंटेनर. एक कंटेनर मी असं घेतलं. सपोज आय कन्सिडर द वन सिलेंड्रिकल शेप कंटेनर. असा एक गंज आपण घेतलेला. दुसरा घेतला आपण एक रेक्टँग्युलर शेपचा. यस और नो? यस. एक लिया हमने रेक्टेंगुलर, ये लिया हमने एक सिलेंड्रिकल शेप. रेक्टेंगुलर शेप. बराबर आहे. आता मी कन्सिडर केलं की याच्यामध्ये मी समजा सॉलिड पुटअप करतो. क्या पुट कर देंगे हम? सॉलिड. अब सॉलिड हमारे पास में हो गया ये
डस्टर, आणखीन आप पेन सुद्धा राहू शकते, कुछ भी रह सकता है, मेटल वॉट एवर विच इज एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. वो सॉलिड को हमने उठाया, इसमें डाल दिया ऐसा, बरोबर आहे. नंतर आम्ही मग विचार केला की बा याला याच्यातून काढतो आणि कशामध्ये पुट करतो, याच्यात टाकतो, बरोबर आहे. पहिले घेतला आपण, याच्यात ठेवून दिलं थोडा वेळ, बरोबर आहे. फिर हमने उठाया इसको, उठा के इसमें डाला ये कंटेनर में. तर मला सांगा याच्या शेपमध्ये काय चेंज होणार, काही होणार आहे काय. इफ यू पुट द सॉलिड इन सिलेंड्रिकल कंटेनर, then after the some time you put up in the rectangular container, what is the change in shape and size, काही चेंज होणार आहे काय, नाही. ज्यावेळेस आपण हा कंटेनर मध्ये हा सॉलिड पुट केला, याच्यावरती फोर्स ऍक्ट होत आहे. कुठला फोर्स ऍक्ट आहे याच्यावरती, ॲटमॉस्फेरिक फोर्स. याच्यामध्ये पण आपण टाकला तरी याच्यावरती कुठला फोर्स ऍक्ट आहे, ॲटमॉस्फेरिक फोर्स आहे, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. पण याच्या व्हॉल्यूम मध्ये काही चेंज झाला काय, नाही. याच्या शेप मध्ये काही चेंज झाला काय, नाही. याच्यात मी टाकलं बघा की आता रेक्टँग्युलर आहे, याच्यात पुट केलं तर सर्कल झाला, असा झाला काय, नाही. लेकिन अगर मैंने कंसिडर किया अभी क्या, फ्लूइड, तुम्हाला म्हटलं मी आता वॉटर घ्या आणि याच्यामध्ये पुट करा, याच्यामध्ये तुम्ही H2O पुट केला, याच्यामध्ये आपण ठेवलं. नंतर तुम्हाला म्हटलं मी आता याच्यातून काढा आणि याच्यात टाका, काय चेंज होणार सांगा. याचा शेप चेंज होणार, येस ऑर नो, येस. याचा शेप काय होणार, चेंज. द शेप एंड साइज ऑफ द फ्लूइड विल बी चेंज, बराबर है. क्योंकि फ्लूइड का शेप और साइज चेंज हो रहा, कौन से फोर्स पे चेंज हो रहा, एटमॉस्फेरिक फोर्स पे. वेरी वेरी लेस फोर्स, वेरी वेरी निग्लिजिबल फोर्स, उसके लिए कोई ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं हम, नहीं. कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, सराउंडिंग का फोर्स है, एटमॉस्फेयर का फोर्स है. एटमॉस्फेयर के फोर्स पे ही उसका शेप और साइज में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. मतलब इसको हम क्या कहेंगे फिर, व्हेन द फ्लूइड इज पुट अप इन एनी कंटेनर, द डिफॉर्मेशन ऑफ अ फ्लूइड इज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप और कंटेनर. सर्कल में डालेंगे तो उसका डायमेंशन कैसा बन जाएगा, सर्कल. ट्रायंगल में डालेंगे तो उसका डायमेंशन कैसा बन जाएगा, ट्रायंगल. स्पीयर में डालेंगे तो उसका शेप एंड साइज कैसे हो जाएंगी, स्पीयर. यस और नो, यस. मतलब उसका शेप और साइज जो है, जा हळूहळू जा, राइट. कैमरे की सेटिंग बराबर है, बराबर है सेटिंग, ठीक है. ये समझ में आया सबको अभी. मतलब शेप और साइज जो है फ्लूइड की, वो कब चेंज होंगी, जब कंटेनर का शेप और साइज चेंज हो जाएगा. मतलब फ्लूइड इज इजीली टेक द डिफॉर्मेशंस, फ्लूइड में इजीली क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशंस. समझ में आया सबको. तो पहा आता याच्यामध्ये आपण लिहू पॉइंट. The fluid is deformed under the action of external force, under the action of external force, बराबर है. लेकिन ये फोर्स कैसा लगने वाला है बच्चों, ज्यादा लगेगा क्या, एकदम स्मॉल फोर्स, एकदम स्मॉल बोले तो निग्लिजिबली फोर्स लगेगा वहां पे. लेकिन फोर्स एग्जिस्ट होना चाहिए. फोर्स अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो उसका शेप और साइज चेंज होगा क्या, नहीं. कौन सा फोर्स एग्जिस्ट है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक फोर्स एग्जिस्ट है. यस और नो, यस. तो ये समझ में आया पॉइंट. ओके. फ्लूइड काय का कॉम्बिनेशन है, लिक्विड और गैस का, बराबर है. फ्लूइड इजीली क्या हो जाता है, डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. यस और नो, यस. आता मला सांगा, आता हे सॉलिड कसं आहे सांगा बरं, रिजिड आहे, हार्ड आहे, रिजिड आहे की नाही. पण फ्लूइड जे आहे हे रिजिड असणार आहे काय, नाही. ते कसं असणार आहे, नॉन रिजिड. हार्ड आहे का ते फ्लूइड, नाही. तर फ्लूइडची प्रॉपर्टी कशी आहे, इट इज अ नॉन रिजिड.
or rigidity of a fluid is very very less. Okay, so we can write down this point also. A fluid is the fluid is not rigidity of a fluid is very less. रिजिडिटी कशी आहे त्याची एकदम लेस आहे. ओके, तर या सिंपल काही पॉइंट्स आहे कशासाठी, फ्लुइडसाठी. पहिली काय डेफिनेशन आहे आपली सांगा मला मुलांनो. एनी सबस्टेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड. सबस्टेंस कौन सा होगा बताइए हमारे पास में, लिक्विड या फिर गैस. सॉलिड होगा क्या, नहीं. दूसरा कौन सा पॉइंट है, फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ लिक्विड एंड गैस फेज. सॉलिड आएगा कि इसमें, नहीं. सॉलिड काय में आएगा, उसका कंसेप्ट डिफरेंट है. ये इसमें आने वाला की कैटेगरी नहीं. उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी आएंगी, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी. ओके, लिक्विड कंसिडर करते हैं हम तो कौन सा एग्जांपल आ गया, H2O. एयर काय के लिए आ गया, गैस के लिए. फ्लूइड बराबर क्या रहता है हमारे पास में, लिक्विड और गैस. उसके बाद में फ्लूइड क्या होगा, इजीली डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. उसके बाद में रिजिडिटी जो है फ्लूइड की वो कैसे रहने वाली है, एकदम लेस रहने वाली है. अब एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में है. कोण कोण से येणारे सांगा. एक हे झालं आपल्यापाशी H2O, नंतर एअर, आणखीन क्ले. बरोबर आहे. हा क्ले सुद्धा एक कशाचा पार्ट आहे, आता फ्लूइडचा कन्सिडर केला आपण तर. बरोबर आहे. नंतर काय आपल्यापाशी पुट्टी आ सकती है अपने पास में, यस और नो, यस. उसके बाद टूथपेस्ट, बराबर आहे. नंतर हनी पाहिलं सगळ्यांनी. हे सब काय की प्रॉपर्टी आहे फ्लूइड की. दिस आर द एक्झाम्पल ऑफ द फ्लूइड. आणि याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही खूप सारी लिहू शकता, पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन, अल्कोहोल, मिथेनॉल, प्रोपॅनॉल. ओके, दिस आर द व्हेरियस एक्झाम्पल ऑफ द विच कैटेगरी, फ्लूइड कैटेगरी. यस और नो, यस. ये पॉइंट लिहूंगा फटाफट. दूसरा पॉइंट अपन स्टार्ट करूँ. Okay, so another point in a fluid, what is shear modulus of a fluid is 0. So what is the meaning of the shear modulus. आता हा कुठला पॅरामीटर आपल्यापाशी, मटेरियल आहे, सॉलिड मटेरियल आहे. बरोबर आहे. आता याच्यावरती जर तुम्ही फोर्स अप्लाय केला, सपोज इफ यू अप्लाय द वन फोर्स, याचा डायमेन्शन चेंज होणार आहे काय, नाही. डायमेन्शन कधी चेंज होणार, ज्यावेळेस आपण खूप जास्त फोर्स ॲक्ट करू. म्हणजे कशापेक्षा, याच्या म्हणजे अंदर जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आहे, समजा त्याची व्हॅल्यू आहे समजा 10 न्यूटन. व्हॉट इज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स व्हॅल्यू, 10 न्यूटन. तर याचा डायमेन्शन जर आपल्याला चेंज करायचा असेल तर आपल्याला किती फोर्स लागेल मग, 11 न्यूटन. 9 न्यूटन पे इसका डायमेंशन चेंज होगा क्या, नहीं. जब हम 11 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तभी इसका डायमेंशन क्या होगा, चेंज. कारण याची इंटरनल रिस्टोरिंग कैपेसिटी कितीची आहे, समजा 10 ची. अगर 8 का फोर्स लग रहा तो इसका डायमेंशन चेंज होगा क्या, नहीं. 9 का भी लगाएंगे तो चेंज होगा क्या, नहीं. 9.5 पण लावलं तर चेंज होणार काय, नाही. तुम्हाला किती फोर्स लावावा लागेल, 10च्या वर. जसं आपण 10च्या वर जाऊ तेव्हाच याचं डायमेंशन काय होणार, चेंज होणार. यस और नो, यस. मतलब ये जो सॉलिड मटेरियल है ये फोर्स को क्या कर रहा, रेजिस्ट कर रहा. यस और नो, यस. If you consider suppose if you consider this one diagram, I draw the one simple diagram. असा एक क्यूब मी इथं ड्रॉ केला. यस और नो, यस. आता याला मी नाव देतो A, B, C, D, E, F, G आणि H. बरोबर आहे. आता हा काय आपल्याजवळ एक सॉलिड मटेरियल आहे इन द फॉर्म ऑफ क्यूब शेप. आता याच्यावरती मी समजा फोर्स अप्लाय केला या वरच्या बाजूला फक्त,
कशावर फोर्स अप्लाय करत आहे मी? ह्या AP साईडवर, बरोबर आहे. AP साईडवर जर मी फोर्स अप्लाय केला म्हणजे टॉप पोर्शनवर A, B, C आणि D वर, हा खालचा पोर्शन मी फिक्स ठेवला, बराबर है. ऐसा अपने पास में क्यूब है, ऊपर के क्या नाम दिया अपन ने? ABCD, खाली दुसरा नाव आपल्यापाशी. आता खालचा मी फिक्स ठेवला आणि वरते मी फोर्स अप्लाई करता है वरच्या बाजूला. अब ऊपर अगर मैं जोर से फोर्स अप्लाई करूंगा, एक हैमर लिया मैंने, ऊपर से मैं उसका पुश कर रहा, खालचा एकदम फिक्स आहे असा, द बॉटम पोजिशन इज फिक्स, याला आपण फिक्स केला आहे, होल्ड केलेला आहे. और अपन ने हैमर लिया हाथ में, ऊपर मैं इसको ऐसा पुश कर रहा जोर जोर से. आता हा फोर्स भी जर ऍक्ट करेल तर हा वरचं जे डायमेन्शन आहे हे चेंज होणार की नाही होणार? होणार. याचं डायमेन्शन चेंज होणार, याची पोझिशन काय होणार? चेंज. का बरं चेंज होत आहे? कारण का मी याच्यावर ते फोर्स ऍक्ट करत आहे. व्हेन यू अप्लाय द फोर्स ऑन द टॉप पोझिशन कीपिंग बॉटम पोझिशन इज फिक्स. सो व्हॉट इज यू ऑब्झर्व the dimension of this upper surface will be changed. So suppose A will be shifted here. हा A इथं शिफ्ट झाला A डॅश, हा D समजा शिफ्ट झाला इथं D डॅश, हा B थोडासा समोर गेला, दिस इज अ B डॅश, आणि C समोर गेला थोडासा C डॅश. असे तुमचे डायमेन्शन चेंज होणार मुलांनो. येस और नो? येस. हे असं फिक्स इथंच आहे, ये तो यही पे फिक्स आहे. इट इज क्लियर? अब ये जो चेंज हुआ ये किस में चेंज हुआ? सॉलिड मटेरियल में, बराबर है. पण एकदम चेंज झाला का सडन? कधी चेंज झालं? जब हमने फोर्स लगाया, वो भी क्या कम फोर्स लगाया क्या? जब ज्यादा फोर्स लगा रहे तभी उसका डायमेंशन में क्या हो रहा है? चेंज. म्हणजे अभी जब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इसका डायमेंशन चेंज हो रहा क्या? नहीं. क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि इसके पास में क्या है? शियर मॉड्यूलस है. शियर मॉड्यूलस म्हणजे नथिंग बट द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया, दॅट इज कॉल्ड एज द शियर स्ट्रेस. म्हणजे शियर मॉड्यूलस म्हणजे शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस म्हणजे फोर्स. लक्षात? तर म्हणजे इसके पास में है शियर मॉड्यूलस. शियर मॉड्युलसच मिनिंग होते शियर फोर्स. शियर फोर्स म्हणजे काय होणार? ट्रेस. तर ट्रेसची व्हॅल्यू असते आपल्याकडे फोर्स पर युनिट एरिया, नथिंग बट द ट्रेस. म्हणजे ट्रेस जी आहे ही कशाची प्रॉपर्टी आहे? सॉलिडची. लक्षात? ट्रेस इज डिफाइंड ॲज इट इज अ रेशो ऑफ फोर्स पर युनिट एरिया, नथिंग बट द ट्रेस. आणि त्या ट्रेसलाच आपण कसं डिफाइन केलं आहे? शियर मॉड्युलस. मॉड्युलस म्हणजे सॉलिड हर फोर्स को क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा. जब भी हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसके पास में क्या रहेगा? इसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा. या रेजिस्टेंस मुळे याचा डायमेंशन चेंज होना है क्या? नहीं. जब इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तब इसका डायमेंशन में क्या होगा? चेंज. लेकिन हम अगर लिक्विड के बारे में सोचते हैं, फ्लूइड के बारे में सोचते हैं, जैसे मैंने ये दो एग्जाम्पल तुमको बताया बच्चों, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप और रेक्टेंगुलर. जब हमने इसके अंदर वाटर डाला, किसमें? सिलेंड्रिकल शेप में, फिर बाद में उठा के किसमें डाला? तो इसका शेप और साइज क्या हो गया? तुरंत चेंज हुआ. उसने क्या उसको अपोज किया क्या? नहीं. लेकिन सॉलिड को उठाएंगे इसमें डालेंगे, नहीं इसमें उठा के इसमें डालेंगे तो उसका शेप एंड साइज चेंज होगा क्या? क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि इसके पास में क्या है? शियर मॉड्यूलस है. इसके पास में क्या है? रेजिस्टेंस है. इसके पास में क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है. मतलब इसके पास में कौन सी वैल्यू है? शियर मॉड्यूलस की. शियर मॉड्यूलस है, इसके वजह से इसका डायमेंशन में चेंज हो रहा क्या? नहीं. लेकिन हमारे पास में अगर लिक्विड और गैस अगर है तो इनके पास का शियर मॉड्यूलस क्या है? जीरो. क्यों जीरो है? क्योंकि उनका जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है या फिर इंटरनल जो फ्रिक्शन है वो क्या है? पूरा जीरो है. वो कभी भी अपोज नहीं कर पाएगा. किसको? एक्सटर्नल फोर्स को. अगर अपोज करेगा तो उसका डायमेंशन चेंज होगा क्या? फिर नहीं होगा. डायमेंशन चेंज नहीं होगा तो उसके पास में फिर कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? शियर मॉड्यूलस की. और शियर मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी वो किसके पास में एग्जिट है? सिर्फ सॉलिड के पास में. फ्लूइड के पास में एग्जिट है क्या? नहीं. अगर फ्लूइड के पास में अगर एग्जिट रहती थी तो उसका शेप और साइज चेंज होते थे क्या? कभी नहीं. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? तर शियर मॉड्यूलस ऑफ अ फ्लूइड इज झिरो. याचं मिनिंग काय?
द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ अ फ्लूइड इज जीरो, द फ्लूइड डज नॉट रेजिस्ट टू चेंज इट्स शेप एंड साइज। वो रेजिस्ट कर पाएगा क्या? नहीं। रेजिस्ट मुझे अपोज कर रहे हैं, वो अपोज नहीं कर सकता। कौन? फ्लूइड। लेकिन कौन अपोज कर सकता है? सॉलिड। सॉलिड तो अपोज करेगा, वो एकदम उसके डायमेंशन को चेंज होने का क्या? नहीं। तो इट इज क्लियर। ओके, तो यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट ऑल्सो। shear modulus of a fluid is 0.